ये कहानी मेरे दोस्त राजेश की है। यह बात कुछ हफ्ते पहले की है। उसने कुछ बताया था, पर उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल है। उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी, वह आज पटना के पागलखाने में है। जब वह ठीक था तो उसने मुझे यह बात सुनाई थी। उसकी बातों को तो मैंने उस समय विश्वास नहीं किया, पर धीरे धीरे उस पर यकीन हो रहा है। उसने बताया था कि तकरीबन 5 साल पहले रात के 3 बजे उसके बेडरूम की खिड़की जो दूसरी मंजिल पर है, उसके बाहर चमकती रोशनी और धूप की तेज गंध आ रही थी। वह बाहर आ गया था और उसने अपनी माँ को जगाया और उसकी खिड़की बंद करने को कहा, और उसे यह भी याद आया कि यह खिड़की उसने बंद भी की थी। खैर, खिड़की बंद करके वह सोने चला गया। अगले दिन जब वह सुबह उठा तो उसे रात की बात पर हंसी आई। उसे लगा कि यह एक कल्पना थी। वह बाहर आया, माँ से इसके लिए क्षमा मांगी। समय बीता। अब उस घटना को करीब 5 साल हो गया था। उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। राजेश का एक दिन उसके साथ डेट था। वह बड़ी ही खूबसूरत दिख रही थी। उसका नाम माया था। उसने बताया था कि उसके पिता एक तांत्रिक थे और उसे भी इन सब के बारे में बहुत कुछ पता था, और शायद यही कारण था कि राजेश उसकी तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि राजेश की भी इस तरह की चीज़ों में थोड़ी बहुत रुचि थी। हालांकि वह उसके पिता से अभी कभी मिला नहीं था। राजेश की माया से पहचान एक सोशल साइट से हुई थी। बातों बातों में माया ने बताया कि उसकी एक दोस्त, जिसका नाम कल्पना है, वह अपने माता पिता के साथ कानपुर शिफ्ट हो जाएगी, जिसका कारण उसने यह बताया कि उसके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। अभी वह कानपुर गई है कुछ काम से, कुछ 10 दिनों के लिए, और अपने घर की चाबी उसके घर छोड़ गई है। कानपुर से आने के बाद वह अपने घर को बेचकर कानपुर शिफ्ट हो जाएगी। खैर, माया ने राजेश से कहा कि वह इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को बंद कर सकती है। उसके लिए उसे कुछ सामान चाहिए। 2 दिनों के बाद खबर आती है कि कल्पना की मृत्यु हो चुकी है। अब उसके घर में कोई रहता नहीं है। एक दिन माया ने कहा, क्या आप उस घर पर चलना चाहोगे? यह बहुत ही रोमांचकारी होगा। माया ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? यह सच है कि मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं इसे लेकर पागल नहीं हूँ, राजेश ने कहा। अरे यार, मैंने तो झूठ बोला था। उस घर में कोई भूत वगैरह नहीं है, लेकिन वह रूम अभी खाली है और वहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। क्या ख्याल है? माया के इस कातिलाना अंदाज पर राजेश फिदा हो गया और वहाँ जाने को तैयार हो गया। जब राजेश घर पर पहुँचा तो उसे एक अजीब सी एहसास हुआ, जैसे कोई उसे चुपके से देख रहा हो, लेकिन उसने इसे भ्रम समझा और अंदर गया। यार, यह रूम कितना मनहूस दिख रहा है। कितने दिनों से खाली है? राजेश ने माया से पूछा। बस कुछ दिनों से ही, माया ने छोटा सा उत्तर दिया। वे दोनों बेडरूम में आ गए थे। दोनों ने वहाँ एक लंबा समय बिताया। तभी उसे हॉल में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। यह भ्रम नहीं हो सकता, जरूर वहाँ कुछ है, उसे लगा। राजेश चुपचाप बेडरूम से बाहर आया और धीरे से हॉल में झांका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। वह गेस्ट रूम में भी देखा, लेकिन कुछ नहीं था। जब वापस लौट रहा था कि उसे एक काला मानव शरीर वाला व्यक्ति वहाँ दिखाई दिया। वह एक परछाई थी, भूत की। राजेश तेजी से बेडरूम की तरफ भागा। वह बहुत ही घबराया हुआ था। वह जोर से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि माया वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। अब उसे सारी बात समझ में आने लगी। वह तेजी से भागना
चाह रहा था। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, वहाँ माया खड़ी थी। उसका पैर उल्टा था, वह सफ़ेद गाउन पहनी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। राजेश बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि अब वह नहीं बच सकता। यहाँ मैंने इस लड़की के चक्कर में आकर ही बड़ी गलती कर दी, राजेश मन ही मन सोचने लगा। वह यह सोच ही रहा था कि माया काफ़ी करीब आ गई। राजेश डर कर गिर गया और उसके गिरते ही उसके गले की हनुमान जी की लॉकेट बाहर आ गई, जिसे देखते ही वह जोर से चिल्लाने लगी और पीछे हटने लगी। वह हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस घर से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर तेजी से बाहर निकला। उसने सोचा आज उसे नया जन्म मिला है। उसने अपना सोशल साइट्स का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये घटना उसने सभी को बताने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी इस पर विश्वास नहीं किया। उसे हर वक्त लगता था कि उसे कोई पकड़ रहा है और कुछ ही दिनों में वह पागल हो गया।